जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए एक खास चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है लॉगरिदम। लॉगरिदम मतलब डियर स्टूडेंट होता है लघु गुणांक, लघु गणक। और ये आज क्लास 1 है यानी लेक्चर 1 है मेरा। और इसमें मैं सारा पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स कैसे आता है और इसको कैसे यूज करोगे वो मैं सिखाऊंगा। और अगर आप इस क्लास को अगर शुरू से अंत तक अगर पूरा वीडियो देख लेते हो, आप यकीन मानो और 100% ही यकीन मानो कि आज के बाद आपको लॉगरिदम में एक भी प्रश्न में आपको समस्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही पावरफुल होता है। कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर आप मिस कर जाओगे। इसलिए डियर स्टूडेंट, स्टूडेंटों के फरमाइश पे हम लॉगरिदम का ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आज आए हैं जो 100% आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज हम लोग लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप मुझे देख रहे हो, आप हमारे चैनल को व्यू कर रहे हो, तो हमारे चैनल को अगर आप अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉगरिदम। तो लॉगरिदम मतलब लघु गुणांक होता है। लघु गुणांक क्या होता है? कोई भी मल्टीपल को जब हम बड़ा से बड़ा मल्टीपल को जब शॉर्ट रूप में लिखते हैं या बहुत सारे फंक्शंस को जिसको हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तो वैसे प्रश्न को हम लोग लॉग लगा करके ज्ञात करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे a टू द पावर x, a टू द पावर x बराबर मैंने a टू द पावर m बराबर मैंने क्या लिखा? x लिखा। तो इसको क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। तो इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं यानी घातांक फलन कहते हैं। घातांक फलन कहते हैं। तो घातांक फलन में अब इसको क्या पढ़ेंगे? तो यानी कि a टू द पावर m बराबर x हो तो यहाँ पर सीधा याद रखना है, ये जो m है, ये जो m को हम x का क्या पढ़ेंगे? m को जो है हम x का लघु गणक यानी लॉगरिदम पढ़ेंगे। ठीक है। तो और एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, अगर आपको सिर्फ लॉग कहीं पर लिखा रहे हैं तो लॉग अगर कहीं पर लिखा रहे तो ये चीज़ याद रखना है कि लॉग का जो बेस जो है 10 वो डिफ़ॉल्ट होता है। लॉग का बेस अगर लॉग के साथ अगर बेस नहीं दिया है तो लॉग का बेस जो है डिफ़ॉल्ट 10 लेता है। अगर मान लीजिए बेस दे दिया, अगर मान लीजिए लॉग का बेस अगर मान लीजिए 5 दे दिया तो इसको हम बेस 5 पढ़ेंगे। अगर बेस दे दिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो 10 जो है डिफ़ॉल्ट लेंगे। तो कोई भी लॉग का जो बेस जो है 10 डिफ़ॉल्ट लेता है। तो यहाँ पे x पर पावर m बराबर x है, तो इसका मतलब m जो है x का क्या है? लघु गणक है। क्लियर? अब देखिए डियर स्टूडेंट, मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ क्या है कि लॉगरिदम में आपको दो चीज़ अगर आ गया तो आप सारे चीज़ सीख जाओगे। दो चीज़ कहोगे क्या है? तो लॉग लगाना और लॉग हटाना। अगर लॉग को लगाने के लिए सीख जाते हो और लॉग को हटाने के लिए सीख जाते हो तो 100% आपका जो है बेड़ा पार हो जाएगा। इसको दूसरे सेंस में हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास फ़ोन है, अगर फ़ोन में लॉक लगाने के लिए सीख जाए तो लॉक तोड़ने के लिए भी सीखेंगे ना। जब तक लॉक लगाने के लिए और लॉक तोड़ने के लिए नहीं सीखे हैं तब तक अपने फ़ोन को अच्छे तरीके से यूज नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार लॉगरिदम में हम लॉग को कैसे यूज करेंगे और लॉग अगर है तो कहीं कैसे हटाएंगे, ये दो चीज़ पे पहले फोकस करते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं a टू द पावर m बराबर p है, a टू द पावर m बराबर p है, तो अगर इसमें हमको लॉग का यूज करना है, अगर हमें लॉग का यूज करना है तो क्या करेंगे? नॉर्मली इसको हम क्या करेंगे? देखो जो बेस है ना, जो बेस है आपका वो कभी भी हिलता नहीं है। वो बेस जो है अपने, चाहे कोई भी गाना बजाओ, बेस बिना जो है वो गाना अधूरा रहता है। ठीक उसी प्रकार लॉगरिदम जैसे लगाओगे तो या हटाओगे तो बेस अपना फिक्स रहेगा। ये बेस जो है फिक्स रहेगा, तो ये बेस अपना आ गया।
और बेस आ गया, लेकिन ये दोनों जो है ये आपका अचर राशि है, कांस्टेंट है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाता है। जैसे तो P यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, तो इसको आप लॉग लगा सकते हो। अब मन में होगा कि सर एक बगल लॉग लगाएंगे, तो एक बगल लॉग लगाएंगे, दोनों बगल ना लॉग लगता है, तो भैया दोनों बगल लगाओगे, प्रूफ करोगे तो आपके पास जो आंसर होगा यही आएगा। वो कैसे? अब जैसे मान लीजिए हमको अगर दोनों बगल लॉग लगाना है, अगर मान लीजिए दोनों बगल लॉग लगाना है तो कैसे लगाओगे? ये देखो जो 100% कॉन्सेप्ट है वो मैं दूंगा। जैसे मान लो a टू द पावर m बराबर p है, अब हम यहाँ भी लॉग लगा देते हैं और यहाँ भी लॉग लगा देते हैं, दोनों बगल लॉग लगा दिए। तो अब देखो लॉग बराबर में तो कैंसिल भी हो सकता है, हट भी सकता है, तो लेकिन यहाँ टेंशन देखो। अब सबसे पहला हम क्या करेंगे, अब जो सबसे पहला जो यहाँ पे आप देखोगे कि लॉग तो हम दोनों बगल लगा दिए, तो अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, लॉगरिदम में जो ये फार्मूला जो पावर होता, मैं भी फार्मूला पढ़ाऊंगा, ये पीछे आ जाता है, पावर जो है ये पीछे हो जाता है। तो इसको लिख सकते हैं लॉग m इंटू लॉग a बराबर लॉग p लिख सकते हैं। तो अब देखो m बराबर लिख सकते हैं, इसको लॉग p बटा कितना लिखेंगे, लॉग a लिख सकते हैं। और इसी को इसीलिए हम इसको लिखेंगे m बराबर, इसको लिखते हैं लॉग p बेस a। तो देखो ये प्रूफ हो गया, तो आपको ये चीज़ प्रूफ कब होगा, जब आपको फॉर्मूला में पढ़ा दूंगा तो 100% आप ये चीज़ समझ जाओगे आखिर लॉग कैसे लगाते हैं। तो पहली बात तो ये लॉग लगाने की, इसको मैं प्रूफ करने के लिए बाद में सिखाऊंगा, हाउ टू प्रूव, ठीक है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले ये देखो लॉग जैसे भी लगाओगे तो ये जो बेस है वो आपका बेस फिक्स रहेगा, बेस खत्म नहीं होगा, और ये दोनों जो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, P आपका यहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका लॉग लग गया, अब दूसरी बात आता है कि लॉग हटाओगे कैसे, जब तक देखो बाबू लॉग लगाना और लॉग तोड़ना, अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप सीख जाते हो तो मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। दूसरा बात है देखो, अगर मान लो लॉग P यहाँ Z बराबर T है, ठीक है, T है या तो MA है, ठीक है, लॉग बेस Z P बराबर कितना है, M है, लॉग बेस Z P बराबर क्या है, M है। अगर आप इसमें लॉग हटाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हम लॉग को यूज नहीं करेंगे, अब जैसे मान लो कि हमको अगर P का मान पूछ दिया या तो किसी एक का वैल्यू पूछ दिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉग को हटाओगे। तो लॉग हटाने के लिए क्या करेंगे, जो बेस है वो फिक्स रहेगा, बेस कभी भी नहीं हटेगा, बेस अपने जगह पे फिक्स है, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो Z पे पावर M बराबर क्या हो जाएगा, P। अब मान लीजिए M का अगर मान भी निकालना है, तो M का मान निकालना है तो वो आसानी से निकल सकता है। तो दो बातें यहाँ पे आपको माइंड में आ गया कि लॉग लगाना और लॉग तोड़ना, लॉग हटाना और लॉग लगाना, अगर ये दो चीज़ें सीख गए हो। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल है, अगर मान लेते हैं लॉग है, अब मान लो लॉग है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है बराबर अगर मान लो 10 है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है x का मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो लॉग हटाओगे तो बेस तो आपको कभी नहीं हटेगा डियर स्टूडेंट, बेस तो आपको फिक्स है। तो 2 पे पावर कितना दोगे, तो ये 10 इधर आ जाएगा, ये 2 उधर चल जाए, ये x उधर चल जाएगा, ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर लेगा। तो 2 पर पावर 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 10 करोगे तो 1024 बराबर x हो गया, तो x का मान 1024 हो गया। तो उम्मीद है कि लॉग लगाने और लॉग तोड़ने के लिए आप सीख गए हो, क्लियर। तो चलिए आज आगे हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, ज़बरदस्त फार्मूला है, अगर फार्मूला अगर आपको याद नहीं हुआ तो समझो बेकार है। तो आगे हम लोग फार्मूला, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, फार्मूला को पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये आपका आज पहला क्लास है, और नेक्स्ट क्लास जो दूसरा, आज मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, आज जो मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, और नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं क्लास 2 उसमें प्रॉब्लम बताऊँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला फार्मूला आप ये देखिए कि लॉग,
अगर a है और a का ही मान निकालना है, log बेस a है और a का मान पूछेगा तो आंसर इसका 1 हो जाएगा। तो यानी कि जो बेस है और उसी का वैल्यू निकालना है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। अगर मुझे पूछे कि log 50 और बेस 50 और 50 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट याद रखना है log 10 का मान 1 होता है। log 10 का मान क्यों होता है, क्योंकि इसका बेस क्या है, डिफॉल्ट 10 है। log का बेस डिफॉल्ट 10 है तो इसलिए log 10 का मान कितना हो जाएगा, 1। और दूसरा याद रखना है log आपको 1 का मान, जो अगर यहाँ पर 10 दो अथवा नहीं दो कोई दिक्कत नहीं, log 1 का मान जो है 0। ये दो वैल्यू को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात याद रखना, जो बेस है और उसी का अगर हमको मान निकालना है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। अब मान लो यही दो कॉन्सेप्ट से अगर बाय द वे क्वेश्चंस आ जाता है, अब जैसे मान लो एग्जांपल आ जाता है log 1000 का मान कितना होगा, log 1000 का मान कितना होगा। तो डियर स्टूडेंट हम जानते हैं इसका बेस कुछ नहीं दिया तो इसका बेस कितना होता है, 10 होता है। ये 10 है, अगर मैं इसको 10 के पावर के रूप में लिख दूं तो क्या लिखूंगा, 10 पे पावर कितना लिखूंगा, log बेस 10, और 10 पे पावर कितना लिखूंगा, 3। अब देखो पावर जो हमेशा पीछे आ जाता है। अब जैसे मान लो कि आपका जो आप पावरफुल आदमी हो और आपके पीछे 10 आदमी का ग्रुप है तो वो 10 आदमी पीछे रहता है। हिंदी फिल्म देखे होंगे, जो विलन होता है उसके पीछे जो व्यक्ति होता है वो सब उसका पावरफुल है। एक बार कहता है हमला तो हमला कर देता है, एक बार कहता है रुक जाओ तो रुक जाता है। तो जो आपका पावरफुल वाला व्यक्ति वो सब पीछे होता है, जो मेन रहता है वो आगे होता है, लेकिन जब हमला होता है तो पीछे वाला आगे हमला कर देता है। तो ये जो पावर है तो ये पावर क्या हो जाएगा, इसके पीछे खड़ा रहेगा, इसके पीछे खड़ा रहेगा। ठीक है, अब देखो log 10 का मान कितना, जैसे ही बेस 10 है और 10 है तो log बेस का 10 का मान 1 होगा, तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे मैं बहुत सारा फॉर्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर आप कमेंट करना है, मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे जब इसका मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपके मनपसंद का क्वेश्चंस करवाऊं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेलवे एसएससी का सबसे पावरफुल चैप्टर है, इसीलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और जितने भी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन होता है उसमें लॉगरिदम का क्वेश्चंस आता ही है। अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन देने जाओगे, ITI का देने जाओगे, एंट्रेंस एग्जामिनेशन या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन, वहाँ भी आपको लॉगरिदम क्वेश्चंस पूछेगा। अगला डियर स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, लॉग अगर ये मल्टीपल में है, log m × n है, तो इसका मतलब है कि log m + log n होगा। अगर मल्टीपल में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दूसरी बात याद रखना है, log अगर डिवीजन में है, अगर ये डिवीजन में है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीपल में है तो प्लस हो जाएगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट याद रखना है, log अगर m⁴ n है तो मैंने सीधा अभी बताया है, पावर जो होता है हमेशा वो पीछे रहता है, आक्रमण के तरफ ही आगे आता है। ठीक है, तो ये पावर जो है पीछे चले जाएगा, ये पावर पीछे चल जाएगा, तो इसलिए n × क्या लिखोगे, log m लिखोगे। अगला देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट तो याद रखना ही है। log 1 का मान याद रखना है 0, log 10 का मान याद रखना है 1, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है log अगर यहाँ m बेस है और ma का मान निकालना तो इसका मान 1, ये याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट्स देखो, आगे का देखो कि मेरा जो बेस्ट जो फॉर्मूला है, अगर log m a है, log बेस a m है, तो इसको आप डायरेक्ट वे में लिख सकते हो क्या कि 1/, इसको चेंज करना है, बेस को ऊपर लाना है, m को नीचे लाना है, बटे लिख देना है। ठीक है, log बेस m a, इसको हम लिख सकते हैं। अगर ये बटम है तो इसको नॉर्मल इसमें लिखेंगे, अगर नॉर्मल है तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। ठीक है, और अगला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट, log m अगर a है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log m/log a लिख सकते हैं। अब इसका बेस कुछ भी डाल दो, दोनों का बेस अगर कुछ नहीं दिया है तो 10 डिफॉल्ट ले लेंगे, 10 डिफॉल्ट ले लेंगे। तो log बेस a m है या तो log m बेस a है तो इसको log m/log
log a लिख सकते हैं। तो यही आपका फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। अगर इतना सारे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर इतना सारा फॉर्मूला को अगर आप याद कर लेते हो, माइंड में बैठा लेते हो, तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बताऊंगा, जो इसका लेक्चर 2 होगा, तो उसमें आपको इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम क्वेश्चंस को ऐसे बनाएंगे और क्वेश्चंस बनाने का तरीका क्या होगा, तो उसमें मैं क्वेश्चंस और फॉर्मूला दोनों में बताऊंगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा, इसका क्लास 2 जो बनाऊंगा क्वेश्चंस का, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसमें मुझे जुनून मिले और ज़्यादा उत्साहित मैं हूँ, ताकि अच्छा से अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए बनाऊँ और आप उसका लाभ उठाओ। तो इसलिए ज़रूर कमेंट करना। अगर वीडियो वाकई बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों के लिए शेयर कर देना, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।